हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि मेरे प्यारे साथी आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि हम लोग बिहार डीएलएड परीक्षा 2022 जो आपका संयुक्त प्रवेश परीक्षा रहने वाला है, यह ऑनलाइन मोड में होने वाला है। ऑनलाइन मोड में होने वाला है, ठीक। इसके लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट, हिंदी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर हिंदी का 2 रहने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने कुछ साइंस का यानी कि कुछ विज्ञान का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है, यानी कि 5 प्रैक्टिस सेट विज्ञान का सॉल्व किया है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान के लिए हम लोगों ने पहले से ही 3 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रखा है। और आप लोग अगर इस सभी वीडियो को नहीं देखे होंगे, इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाया गया है और आपको समझाया गया है। आप सभी अगर इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस सारे वीडियो का लिंक में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जिस लिंक के सहारे आप वहां पहुंच करके, उस वीडियो पर पहुंच करके उस वीडियो का जितना भी क्वेश्चन है आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए। तो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, जिससे आपका एक एक क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हिंदी, आप लोग को ऊपर दिख गया होगा कि हम लोग हिंदी का क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। अब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का समय मिलेगा, आपको 5 सेकेंड में अपना आंसर बता देना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए एक वाक्य इधर दिया गया है कि लगता है आज डैश होगी, यानी कि रिक्त स्थान दिया गया है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में से। अगर इस क्वेश्चन का मैं सही आंसर का बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बी में क्या है, वर्षा, वर्षा इस डैश के जगह पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि वर्षा जब रखिएगा तो क्या हो जाएगा, लगता है आज वर्षा होगी, संभावना व्यक्त किया जा रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुहावरे से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, मुहावरे से पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि डकार जाना मुहावरे का अर्थ। देखिए आपका कंपटीशन एग्जाम मुहावरे से क्वेश्चन टारगेट करेगा, इसलिए मुहावरा वाला टॉपिक को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी, यानी कि डकार जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है, यानी कि हड़प लेना, किसी संपत्ति को, किसी स्थान को क्या करना, जबरदस्ती हड़प लेना। जैसे वे जो लॉर्ड डलहौजी था उसने हड़प नीति चलाया था ना, झांसी को क्या किया, अपने हैंड में क्या किया, हड़प लिया, ठीक है। तो हड़प लेना क्या होता है, डकार जाना मुहावरा का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। देखिए फिर रिक्त स्थान पूछ दिया आपसे। रिक्त स्थान में भरने के लिए क्या पूछ रहा है कि आजकल चोरों का डैश गिरोह सक्रिय है, यानी कि आजकल चोरों का क्या सक्रिय है, आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यानी कि डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आजकल चोरों का गिरोह क्या है, सक्रिय है, एक गिरोह में बना करके लोग क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी का भराएगा यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको पर्यायवाची शब्द पूछा गया है और पर्यायवाची शब्द से ना आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है और पूरी संभावना है कि क्वेश्चन आएगा। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4, खग का पर्यायवाची शब्द, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, खग होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए प्रतिस्थापित इसमें पूछा गया है, ठीक।
आपसे क्या पूछा गया है कि उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी। आपको बताना है कि प्रतिस्थापित शब्द क्या होगा इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, अक्षर रस हो जाएगा। पुण्यता का प्रतिस्थापित शब्द क्या हो जाएगा, अक्षर रस हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पुनः पर्यायवाची पूछा गया है, यानी कि वर्षा का आपको पर्यायवाची बताना है कि वर्षा का पर्यायवाची क्या होता है। ऋतुराज तो होगा नहीं, ऑप्शन से सही काट दीजिए। हिमांत तो होगा नहीं, ऑप्शन से सही काट दीजिए। गैरत तो होगा नहीं, ऐसे ही काट दीजिए। वर्षा का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, पावस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द का, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, यानी कि प्रतिस्थापित शब्द आपको बताना है। किसका, नौकर रानी ने साबुन के कपड़े धोए। आप बताइए, जो घरों में नौकरानी होती है वो साबुन के कपड़े थोड़े धोए, नहीं धोए। ऑप्शन नंबर 4 को दिया है, आप जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें भी देखिए कुछ अशुद्धियाँ है, इसमें स्वे है ना, इसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि नौकर रानी ने साबुन से कपड़े धोए। ठीक है, कपड़े से साबुन तो धोए नहीं, तो ऑप्शन नंबर तीनों ऐसे काट दीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साबुन से कपड़े धोए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए जो 15 दिन में एक बार होता है, उसे क्या बोलते हैं, आपको बताना है। तो देखिए, दैनिक तो होगा नहीं, साप्ताहिक तो होगा नहीं, 7 दिन के बाद जो होता है 7 दिन में होता है उसे साप्ताहिक बोलते हैं। वार्षिक तो होगा नहीं, है कि नहीं। बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाक्षिक हो जाएगा। जो 15 दिन में एक बार होता है उसे क्या बोलते हैं, पाक्षिक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा जा रहा है हमसे। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द, देखिए आपके सेट का ना ये तीसरा बार पर्यायवाची पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि पर्यायवाची को अच्छे से, मुहावरे वाले टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। ठीक, वस्त्र का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, तो वस्त्र का पर्यायवाची अधि तो होता नहीं, दामनी होता है, दामनी से कोई संपर्क ही नहीं, औदर से कोई संपर्क नहीं। वस्त्र के मतलब क्या होता है, कपड़ा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इसको मैं पढ़ कर पहले समझाता हूँ। देखिए कह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रतिस्थापित वाला शब्द देखिए तीसरा बार ये पूछ लिया। नदियों के पानी की स्वच्छ रख कर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। आपको बताना है कि अपने भविष्य को सुधारने के लिए क्या हमें नदियों के पानी के साथ क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूँ तो अपने भविष्य को अगर सुधारना है तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी, यानी कि पानी को स्वच्छ रख करके क्या किया जा सकता है, यानी कि पानी की नहीं होगा, पानी को स्वच्छ रख करके भविष्य को सुधार सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए विलोम शब्द पूछा गया है कि इसका कर्मठ का विलोम आपको बताना है कि क्या होगा। कर्मठ का विलोम क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो कर्मठ का विलोम हो जाएगा कामचोर होता है, यानी कि जो व्यक्ति किसी काम में लगा है और मन से काम नहीं कर रहा है, काम करने में काम को टाल रहा है, यानी कि काम मेहनत नहीं करना चाहता है, उसे क्या बोलते हैं, कामचोर बोलते हैं, यानी कि कर्मठ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपको एक रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा जाए कितनी धूप है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम अगर राइट आंसर की बात करें तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओह। हम लोग बोलते हैं ना, ओह कितनी धूप है, अभी कितना धूप चल रहा है, देखिए सितंबर का महीना है ना, कितना धूप कभी कभी लग रहा है, हम लोग बोलते हैं ना, ओह ओह कितनी धूप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बर्तौनी से पूछा जा रहा है। बर्तौनी से आपके क्वेश्चन रहेगा, यानी कि कोई शब्द दे देगा, उसमें बोलेगा कि कौन सा सही बर्तौनी वाला शब्द है। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि सही बर्तौनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ब्राह्मण जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यही सही बर्तौनी वाला शब्द होगा, बाकी तीनों ऑप्शन को काट दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो नया आया हो उसे क्या बोलते हैं। नवीन नहीं बोलते हैं, प्राचीन तो पुराना हो गया, और चीन भी नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, नव प्लस आगत यानी कि नवागत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए पूछा जा रहा है मेरी छोटी बहन डैश चलने लगी है, यानी कि कोई छोटा बहन है, मतलब छोटी बहन है या छोटा कोई बच्चा है, वह जैसे जैसे चलता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा चलने लगा है या थोड़े चलने लगी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मेरी छोटी बहन, ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा चलने लगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य अवयव के द्वारा जोड़े हुए हैं उसे क्या कहते हैं। डैश के जगह पर आपको बताना है कि जब दो या दो से अधिक वाक्य या मिश्र वाक्य एक साथ जुड़े रहते हैं तो वैसे शब्द को हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि जो शब्दांश शब्द के बाद लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि एक उपसर्ग पढ़े होंगे, एक प्रत्यय पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना। तो उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के बाद में लगता है। तो आप क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि जो शब्दांश शब्द के बाद लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बाद में लगता है प्रत्यय, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन 17 का राइट आंसर प्रत्यय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए जिस समास में प्रयुक्त शब्द में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता अपितु बाहर से ही आकर कोई शब्द प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो अगर क्वेश्चन 18 का मैं राइट आंसर की बात करूं तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अगर मैं एग्जाम्पल दे के समझाऊं तो एक अलग सा पद आता है जिसका नाम क्या है, पीताम्बर। क्या है, पीताम्बर। पीताम्बर का अगर समास विग्रह अगर किया जाए तो क्या होगा, पीत है अंबर, पीत है अंबर, अर्थात क्या हो जाएगा, विष्णु। क्या हो जाएगा, विष्णु। ठीक, पीत है अंबर अर्थात क्या हो जाएगा, विष्णु। तो जो बहुव्रीहि समास होता है इसमें अलग से कोई पद यानी कि अपवाद के रूप में आकर के प्रधान होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जीव जंतु कौन सा समास है। आपको बताना है कि जीव जंतु में कौन सा समास है। तो जीव जंतु में दोनों पर्त प्रधान है, तो दोनों पर्त प्रधान किस में होता है, यानी कि द्वंद्व समास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। आपको बताना है कि स्वर संधि जो है वह किसमें, इसका 4 ऑप्शन में भेद नहीं है। तो मैं अगर बात करूं तो संधि कितने प्रकार के होता है, तो संधि होता है 3 प्रकार के। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं स्वर संधि के प्रकार की बात करूं तो स्वर संधि के 5 प्रकार होता है, ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन, दीर्घ स्वर संधि, कौन कौन, दीर्घ स्वर संधि होता है। उसके बाद क्या होता है, गुण संधि होता है। उसके बाद तीसरा नंबर होता है यण संधि, चौथा नंबर क्या होता है, वृद्धि संधि, और 5वां नंबर क्या होता है, अयादि संधि। तो आप देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो दीर्घ संधि होता है स्वर संधि का भेद, यण संधि भी होता है, गुण संधि भी होता है। लेकिन ऑप्शन ए को देखिए, आप नहीं पूछा है ना, तो नहीं में ए सृष्टि संधि होता है। तो क्या सृष्टि संधि स्वर संधि का भेद होता है, नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए ध्यान से। जी हाँ मैंने काम करना आरंभ कर दिया है, इस वाक्य में जी हाँ कौन सा निपात है।
तो देखिए, अगर आप काम कर रहे हैं ना, तबे आप बल से बोल सकते हैं कि मैं काम करना स्टार्ट कर दिया हूँ। अब बैठे हैं, झूठ थोड़ी है बोलिएगा कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो काम करना स्टार्ट दिया, इसमें बल दिया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन 21 का राइट आंसर हो जाएगा, बलदायक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या पूछ रहा है कि उन्नयन का सही संधि विच्छेद होगा, यानी कि उन्नयन का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसका हो जाएगा उत उत धन नयन। क्या हो जाएगा? नयन, उन्नयन। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी है। ऑप्शन नंबर कितना है? डी है। ठीक, तो क्वेश्चन 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए, विशेषण से क्वेश्चन तो जरूर है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, पूछा जा रहा है मनीषा। मनीषा का विशेषण आपसे पूछा जा रहा है कि मनीषा का विशेषण क्या होगा, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। तो अगर मैं मनीषा की बात करूं तो मनीषा का अर्थ होता है, मनीषा का अर्थ कोई बताइएगा? चलिए मैं बताता हूं। मनीषा का अर्थ होता है बुद्धि। क्या होता है? बुद्धि होता है। ठीक है, क्या होता है? बुद्धि होता है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देख लेते हैं। या प्रशंसा करना होता है। क्या करना होता है? प्रशंसा करना होता है। ये मनीषा का अर्थ होता है। तो इसका विशेषण पूछा है ना, तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? यानी कि विशेषण क्या हो जाएगा? यानी कि मनीषी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए मनीषी, सी हो जाएगा। अब मनीषी का मतलब क्या होता है? यानी कि बुद्धि होता था ना मनीषा का अर्थ। मनीषा का अर्थ क्या होता था? बुद्धि होता था ना, बुद्धि होता था ना। और मनीषी का अर्थ हो जाएगा, विशेषण लग जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर कितना? सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है रंगशाला में समास है। रंगशाला में कौन सा समास है आपको बताना है। ठीक, तो देखिए अगर मैं इसका समास विग्रह करूँ ना, तो समास विग्रह क्या होगा? ये रंग, रंग का शाला। क्या हो जाएगा? रंग का शाला। ठीक, तो रंग का शाला संबंध दर्शा रहा है ना, संबंध किस समास में दर्शाया जाता है? तो आप बोलाइएगा तत्पुरुष समास। ठीक, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? यानी कि बी। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इस वीडियो में हम 25 नहीं 30 क्वेश्चन करने वाले हैं हिंदी का। ठीक, तो 25वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पवन का पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची पूछा, फिर पवन का। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए तो थोड़ा। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो पवन का पर्यायवाची क्या हो जाए? देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले आप कीजिए तो। चलिए, तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो देखिए पवन को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? हवा नहीं बोलते हैं? हवा बोलते हैं, बोलते हैं ना, जरूर बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं? यानी कि वायु बोलते हैं ना, वायु बोलते हैं ना, ये वायु भी है। उसके बाद समीर भी बोलते हैं ना, समीर। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ना वायु है ना हवा है, समीर है। तो क्या करेंगे? समीर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गया। किसका? पवन का पर्यायवाची। बात समझ में आ रहा है आपको? और भी बहुत सारा होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कट गया इधर, लेकिन 26 नंबर है। ठीक, हिंदी में पर्यायवाची शब्दों के प्रकार बताना है आपको। हिंदी में कुल कितने पर्यायवाची शब्द होते हैं, यही आपको बताना है। ठीक, तो अगर मैं हिंदी में पर्यायवाची शब्दों की बात करूँ ना, तो हिंदी में पर्यायवाची शब्द कितने होते हैं? कुल 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर कितना? ए। ठीक, अब देखिए कौन कौन होते हैं। तो पहला होता है, पहला होता है पूर्ण, पूर्ण पर्याय। पहला होता है पूर्ण पर्याय, ये पहला हो गया। ठीक, दूसरा की अगर बात करें तो दूसरा हो जाएगा पूर्णा, पूर्णा पूर्ण हो जाएगा दूसरा। ठीक हो जाएगा। ठीक, और तीसरा अगर पर्यायवाची शब्द की बात करूं तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण पर्याय हो जाएगा। अपूर्ण पर्याय। बात समझ में आई? तो 3 प्रकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर कितना? ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि गायक में संधि है। आपको बताना है कि गायक में कौन सा संधि है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए।
तो देखिए आप लोग स्वर संधि का अयादी संधि पढ़े हैं ना, अयादी संधि आप लोग पढ़े हैं ना। हाँ, अयादी संधि पढ़े हैं ना। तो अयादी संधि में क्या होता है आप लोग बताइए। तो अयादी संधि में यही न होता है कि ए प्लस अक जो मिलता है तो क्या होता है, आय नहीं बनता है, आय बनता है ना। तो देखिए यही अयादी संधि का सबसे पहले क्या है, उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर कितना, यानी कि बी। ठीक, अब देखिए इसका कैसे संधि विच्छेद कीजिएगा। तो गे प्लस अक, गे प्लस अक, तो यहाँ से ए निकालिएगा ना, यहाँ से अ निकालिएगा ना, तो कितना हो जाएगा, ई आय हो जाएगा, आय हो जाएगा। अब आय को लगा दीजिए यहाँ पर, तो गे निकल गया तो ग न बचा, हलंत लगा दिए तो गा, यह क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का है, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए दिग्दर्शन, बीच में अनुस्वार दिखे है ना, तो विसर्ग संधि होगा। अब देखिए कहाँ चंद्र बिंदु से बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर कितना, सी, यानी कि विसर्ग संधि का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी प्लस दर्शन। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ क्या है, आपको बताना है। अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ क्या है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। छात्र का जब एग्जाम है ना, तो एग्जाम से पहले छात्र क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं ताकि अच्छा नंबर से एग्जाम पास करें। जैसे आप लोग का एग्जाम मान लीजिए डीएलएड का है, तो आप लोग सीरियस में रह करके पढ़ाई कीजिएगा ना, यानी कि एक कठिन तपस्या, तो कठिन परिश्रम कीजिएगा ना, तब न सफलता मिलेगा। ऐसा ही सफलता थोड़ी मिलता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का कठिन परिस्थिति में पढ़ना। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए परिस्थिति का मतलब क्या हो गया, आपका घर का कंडीशन भी क्या हो सकता है, कहीं डाउन हो सकता है, कमजोर हो सकता है, फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पढ़ाई का क्या है, यानी कि आपके अंदर जुनून है कि हम नौकरी लेंगे, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, यानी कि बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर को, यानी कि बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित लोकोक्तियों में से कौन सा उपयुक्त है। आपको बताना है कि बदनाम व्यक्ति के लिए कौन सा प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन हम दिखा देते हैं। ऑप्शन आपके पास 4 गो इधर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो बदनाम व्यक्ति के लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। देखिए अगर कोई व्यक्ति बदनाम है तो नहीं कहता है चलो अब बदनाम है तो हम बदनाम में रहेंगे, वही काम करेंगे, जो काम कर रहा है वही काम करेंगे। तो क्या होता है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी कि जब सर में नहीं है तो भाई करते रहो तुम काम जो कर रहे हैं, कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन का आपका ना 30 क्वेश्चन जो था ना, 30 क्वेश्चन हिंदी का, यानी कि 30 क्वेश्चन हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट था। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो आप खुद अपने स्टेटस व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टा सब पर लगाइए और अपने आसपास के फ्रेंडों को भी बताइए कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मॉडल सेट चल रहा है, हिंदी का नहीं, हिंदी का लेकर के सब सब्जेक्ट का चल रहा है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले मॉडल सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो रुकिए, वीडियो अच्छा लगता है ना तो कम से कम लाइक तो ज़रूर कीजिए, बहुत पसीना बहता है यार, आप लोग समझ सकते हैं कि नहीं। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का सेशन यहीं पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।